हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लर्न कोचिंग्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने मॉक टेस्ट किया था हमारा फर्स्ट, और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है मॉक टेस्ट कितना सेकंड करेंगे। ठीक है, कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 1246 प्लस 256 की पावर 1/4 इजिकल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 50। अब इसी को कैसे करना हमने, 1246 प्लस ये क्या आपका 256 और आपकी पावर है कितनी 1/4, यही है इजिकल टू आपका, यानी कि ए स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है 50 है। इसी को फाइंड आउट करना है हमने। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अब इसका है ना ये आपके 1/4 दे रखें तो यानी इसका स्क्वायर रूट है। अगर हम इसको ऐसे लिखते ना 256 आपका यानी 4, ये चीज़ है, सॉरी 256। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अगर बात करें तो ये 4 का क्या है, 4 की पावर 4 है, तो यानी इसकी जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास कितनी निकल के आई आपकी 1246 प्लस 4 इजिकल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 50। टोटल कितना हुआ हमारे पास, ये 1250। 50 को इधर ले आओगे क्या, 50 को इधर ही लेके आओगे ना, यानी कि ए स्क्वायर अगर 50 है तो 50 को इधर ले आओ इंटू 50। अब आपसे है ना इसी की वैल्यू पूछी किसकी, ए स्क्वायर की, सॉरी ए की वैल्यू पूछिए, ए की वैल्यू पूछिए ना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई न कर आप इसकी क्या कर लो, फैक्टर कर लो। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू आपका 10, इसको लिख सकते हैं हम कितना 125 इंटू आपका 10। अब इसके और भी फैक्टर करो तो ये कितना आपका 5 की क्यूब है, ये 5 की पावर 1 और ये आपका 10 और यहाँ भी आपका कितना 10। अब देखिए हमें चाहिए ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के, हमें चाहिए सिर्फ ए रखोगे तो क्या रखोगे आप 5 की पावर कितनी हुई टोटल 4 हुई, तो हमें चाहिए 5 की पावर 2 और इंटू कितना एक इनमें से 10, यानी कितना आपके पास 25 इंटू 10 इजिकल टू हमारा ए कितना हो जाएगा 250 इक्वल टू ए। तो हमारी ए की वैल्यू क्या हुई, ऑप्शन सी 150। डन। इसी टाइप के बहुत आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस के अंदर, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका, करिए, ए सम ऑफ 4840 इज एक्यूमुलेटेड इन 2 years एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट देन द ओरिजिनल अमाउंट इज, यानी किसी राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद कुल प्राप्त राशि कितनी आपकी 4840 रुपए है, तो राशि कितनी होगी। अब देखिए इधर लिख लेते हैं हम पी हमारा और यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट जो हमें मिलेगी। ठीक है, अब 10% है ना, 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी अगर 10 हमारा प्रिंसिपल है तो हमें पर ईयर कितना मिलेगा 1 इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा, अब 10 है यहाँ पे क्या इंटरेस्ट मिला यानी 11। अब देखिए जितना भी आपके पास टाइम गिवन है ना 2 ईयर है तो इसकी पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। यहाँ कितना आपका 100, ये आपका प्रिंसिपल होगा और ये क्या होगी आपकी अमाउंट। अब 121 अमाउंट जो है वो दिया हुआ हमें क्या 4840। क्लियर, कितने गुना कट करोगे तो 40 गुना। अब ये भी क्या हो जाएगा आपका 40 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यानी क्या 4000 रुपये आपका क्या होगा प्रिंसिपल होगा, यानी वह राशि होगी जो हमने क्या करी थी ब्याज पर दी थी 4000 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, वो फॉर्मूला करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट है 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि 20 वर्ष आयु के सदस्य को छोड़ दिया जाए तो परिवार की औसत आयु क्या होगी, यानी आपके पास क्या थे 5 सदस्य थे परिवार में, उसमें से आपके 28 क्या था एवरेज था। अब इसमें से क्या हुआ एक छोड़ के चला गया -1, कितने थी उसकी एज 20 थी, अब बचे कितने 4। तब देखिए उसकी एज क्या थी कम थी ना, तो उनका एवरेज क्या होगा बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा। अब उन पे कितना वो उनके पास छोड़ के चला गया 8 छोड़ के चला गया। अगर 8 को हम डिवाइड करें इक्वल पार्ट में, ठीक है, तो हमारा नया औसत क्या हुआ 28 तो होगा ही, प्लस क्या होगा 8 डिवाइड बाई 4 यानी कितना 2 यहाँ से, तो हमारा जो नया एवरेज निकल के आएगा वो कितना निकल गया 28 + 2 यानी कि 30 वर्ष उनकी क्या होगी नई एज होगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका
ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर क्या किया, कार्य शुरू किया, किंतु बी ने 5 दिनों बाद काम छोड़ दिया, तो ए से इस काम को कितना पूरा कर। आपने इस लाइन पर पूरा फोकस रखना है। बहुत बार मिला होता है कि अकेला पूछा हो या टोटल पूछा हो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ए को शेष काम पूरा करने में हम क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं उसको ऐड करके, ठीक है। ऑप्शन भी आपके ऐसे होते हैं। अब देखिए आपके पास क्या, ए और बी, अगर ये 10 दिन में करता है, ये किसमें, 15 दिन में, तो टोटल अगर हम वर्क की बात करें कितनी यूनिट होगा, इन दोनों का एलसीएम यानी कितना 30, ये आपका 3 और ये कितना आपका 2, यानी इसकी एफिशिएंसी क्या है, ये 3 वर्क करता है एक दिन में 3 यूनिट और ये कितना 2 यूनिट। अब ये कह रहा है इन्होंने एक साथ काम शुरू किया, दोनों ने काम शुरू किया, तो कितनी टोटल एफिशिएंसी की, ए प्लस बी की 5 है। अब इन्होंने काम कितने दिन किया बताइए, 5 दिन काम, 5 दिन बाद छोड़ा तो 5 दिन काम किया, तो इन्होंने टोटल कितना काम पूरा कर लिया, 25। अब पूछा है शेष काम ए के द्वारा कितना दिनों में, शेष कितना बचा, 30 आपके पास टोटल यूनिट था वर्क, माइनस 25 यानी 5 वर्क करना किसने, ए ने। कितना टाइम लगेगा, 5 डिवाइड बाई 3 एफिशिएंसी है, तो यानी कितना 1/2/3 डेज। ऑप्शन आपका क्लियर। तो आपने पूरा, अगर आपसे पूछा था ना तो टोटल काम कितने दिन में पूरा, टोटल काम कितने दिन में पूरा होता, फिर 5 दिन ये 1 ये 6 2/3 में होता। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या वर्ग है, वर्ग का क्या होता है, आपकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी सब क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो वर्ग का हमारे पास क्या होता है, एरिया निकालते हैं हम, यानी क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अब आपके पास ए ही गिवन है, ए कितनी आपकी, ये फर्स्ट में थी, फिर उसके बाद इंक्रीज किया है, यानी इसको ए डैश नाम दे लो। पहले अगर 10 थी, 10% है ना, यानी कितना 1/10, 10 से कितनी होगी, 11 होगी। अब एरिया निकालेंगे, यहाँ कितना होगा एरिया, 10 का स्क्वायर करेंगे ना कितना 100, अगर 11 का स्क्वायर करेंगे कितना 121। अब आपसे पूछा कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 21। अब 21% ही होगा, क्यों, क्योंकि 100 पे आपकी न्यूमेरिक वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, आपकी इक्वल होती है। क्लियर। नेक्स्ट है, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव क्या होगा। अब आपसे पूछा है कि ये ना, अगर हमारे पास क्या है 1 हावर है, सप्ताह में पूछा हो कितना, एक वीक में क्या होगा 7 दिन होंगे आपके, 24 क्या होंगे हावर्स होंगे, यानी कितना 1/6। अब इसको निकालो क्या होगा, यानी कि 1 को हमने डिवाइड करना किससे, 168 से, क्या आएगा आपके पास 0, अभी भी नहीं होगा डिवाइड, 0 कर ली मैंने, फिर 0 नहीं होगा डिवाइड। अब देखिए डबल 0 हो गया, 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल आउट हो गए, डन। उसके बाद फिर हमने 0 ली और कितना रखा 168 की, मल्टीप्लाई करो। अगर हम 6 से करेंगे ना, देखो 6 और 5 ही है, 6 से करेंगे तो क्या होगा 16 की, अगर हम 160 की करें चाहिए तो इससे ज़्यादा जाएगा, ठीक है। यानी फिर ये भी तो है साथ में, नियर बाई चला जाएगा, तो हमारे पास 5 की हम क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आपका 4 8, ठीक है। यहाँ बचा कितना अब 160। क्लियर। अब ऑप्शन ऐसे ही है हमारे पास, तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा 0.0059। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 में है। ये आपके हुए बॉयज और ये हुई गर्ल्स, ये आपके 8:12 में है। अब कह रहा है यदि 50% लड़के, 50% इसका कितना होगा, इसका 50% अगर निकालो तो कितना होगा, हाफ कर देंगे हम इसको, कितना 4। और लड़कियों का 25%, इसका अगर 25% निकालें तो कितना होगा 1/4 करोगे, यानी 3। टोटल कितने आपके पास, ये आपके 20 हुए। अब उससे पूछा है यदि 50% लड़के लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले को कितने बचे यहाँ पे, अगर 8 में से 4 को मिलेगी 4 बचे, और इसमें 12 में से 3 को मिलेगी कितने बचे, 9 बचे। तो टोटल कितने हुए जिनको नहीं मिली, इनको ऐड करेंगे यानी कितने 13। अब आपसे पूछा परसेंटेज में, अब पूछा गया परसेंटेज में, यानी 13 पूछा है। अगर इसको हम किससे गुना करें, 5 से गुना करें, तभी क्या होता है हमारा 100 होता है। अगर इसको भी हम 5 से गुना कर देंगे तो क्या होगा हमारा 100 होगा, यानी कितना 65%। अगर निकाला तो निकाल लो, 13 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 20 से 5 टाइम्स, यानी कितना 65%। डन, ऑप्शन डी। क्लियर। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, अपने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसमें है ना
कुछ नहीं वगैरह। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता हमें लगता है कि हम नहीं कर पा रहे तो इनके साथ जीरो अटैच कर लें हम, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एक कनस्तर, यानी कोई भी कनस्तर यानी कोई भी बर्तन ले सकते हैं हम। मान लीजिए कोई बर्तन है, ठीक है, उसके अंदर अनुपात है किसका, दूध का और पानी का। कितना अनुपात, 3:1, यानी मिल्क और आपका वाटर 3:1 में है। टोटल कितना आपका 36 लीटर दिया। टोटल कितना ये 4 है, यानी कितना है आपका 36, यानी कितना 9 से कितना 27 और ये 9, यानी 9 उसके अंदर वाटर है, 27 क्या है हमारा मिल्क है। अब कह रहा 15 लीटर दूध मिला दिया, 15 लीटर दूध मिला दो, इसमें कितना बनाइए 42, और पानी में कोई चेंज नहीं तो पानी ऐसे कैसे रहेगा। अब यही पूछा आपसे रेशो इसका, कट कर होता है तो ठीक है, नहीं कैसे कर कट कर लो 3 और ये कितना 14, तो 14:3 आपका क्या हुआ आंसर। चलिए ऐसे ही करने हैं सूस्ट आगे अपने। नेक्स्ट है आपका द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है ना बहुत पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ मत करना, जो भी बोला गया ना वही लिखो ऐसे कैसा। 10 का सीपी बराबर है किसके, आपका 15 के एसपी के। यही कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट। अब कुछ नहीं, यहाँ से आपके पास रेशो आ जाएगा, 5 से कट किया 2, यहाँ कितना 3। अब सीपी डिवाइड बाई एसपी तो कर ही सकते हो ना, इज इक्वल टू कितना 3/2, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आपका 3 और आपका सेलिंग प्राइस कितना 2। तो इसका मतलब क्या है, लॉस हो रहा ना अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट क्या है, ओ सॉरी सेलिंग प्राइस क्या है कम है, तो लॉस हो रहा कितने का 1 का, किस पे 3 पे। कितना हुआ लॉस 1/3, यानी कि 1/3 को अगर पता है तो आपको ठीक है कितना 33 से ही 1/3 लिख लो, या 33 से ही 33.3% लिख लो, आगे आगे जाओ 3 तक ही जाता रहेगा, ठीक है। अगर निकाला तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, 1/3 × 100। तो आप इनको है ना ऐसे कर लिया करो, आपके पास CPSP का रेशो आ जाएगा और वहां से आपको पता लग जाएगा कितने की चीज थी और कितने में बेची हो, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। डन। नेक्स्ट आपका क्रिस्टी नाम की कोई लड़की है, क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% अनाथालय में दान दे दिया और शेष का 20% बैंक में जमा करा दिया। अगर उसके पास 7200 रुपये बचे तो उसकी आय कितनी। अब देखिए 100 में से 10 दिया, कितना बचा 90। अब कह रहा है शेष का 90 का 20% निकालो, कितना 18। 90 में से 18 माइनस कर दो, कितना बचा 72 इज इक्वल टू कितना दे रखा आपका 7200 के, यानी 100 मल्टीप्लाई, तो 100 कितने का हुआ, वही 100 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10,000 रुपये उसकी क्या है इनकम है। बस कैसे 100 था, 100 में से क्या किया उसने माइनस क्या किया 10%, कहाँ गया अनाथालय में, ठीक है। तो कितना बचा 90 बचा। अब इसमें से 90 में से क्या किया उसने 20% आपका क्या कर दिया, इसमें से तो माइनस ही होगा, कहाँ पर बैंक में जमा करा दिया। तो देखिए 100 का 10% 10 ही होगा, लेकिन इसका कितना निकालोगे 20% निकालोगे, कितना होगा हमारे पास 18, यानी अब कितना बचा उसके पास 72, लेकिन 72 हमारे पास दिया हुआ कितना 7200, यानी 100 यूनिट। तो इसी तरह से 100 को भी हम 100 से गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10,000 रुपये जो उसकी क्या है आय। डन। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिवाइड डिविजिबल बाय 108। अब देखिए मैंने आपको पिछली हमारा सेट था उसके अंदर भी कैसे का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, आप कुछ मत करो। 108 है ना, इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम 108 को 12 × 9 या कितना 3 × 3, यहाँ भी अगर करो तो कुछ करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है 4 × 3, ठीक है। अब देखिए अब कोई भी संख्या है ना 9 से कब डिवाइड होगी, एक देखना आप 9 से कब डिवाइड हो, जब अंकों आगे हो क्या होगा 9 होगा, या 3 वाली की तो सेम ही होगी। अब 3 और 1 4 नहीं होगी, 6 और 1 7 नहीं होगी, 4 और 1 5 नहीं होगी, 8 और 1 9 यही हो रहा, तो यही क्या होगा आपका डिवाइड होगा किससे 1008 से पूर्ण। और ये है ना ऐसे ही क्वेश्चन जो बाप पीछे आए हुए हैं वही लिए हमने, ऐसा नहीं कहीं से भी ले लिए। नेक्स्ट है आपका अब आपके पास है 252 की पावर है आपकी 126 प्लस 244 152, इसको डिवाइड करना है 10 से। तो पूछ रहा है आपसे रिमाइंडर क्या बचेगा। अब 10 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होगी, पूरी डिवाइड कब होगी, जब अगर लास्ट में क्या होगी का अंक आपका 0 आ जाए तो वो क्या होगी कंप्लीटली डिवाइड होगी। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास
2, तो 2 की पावर 2 प्लस इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, कंप्लीट डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या करेंगे हम 4 की पावर इसको भी 2 ही कर लेंगे। चलिए ठीक है, 4 की पावर 2। अब ये कितना बना, डिवाइड बाई 10। अब देखिए इसके अंदर क्या आएगा, हमारा डिजिट लास्ट 4 आएगा और इसके अंदर क्या आएगा 6 आएगा। 6 और 4 10 डिवाइड बाई 10, यानी कि हमें कोई लेना देना नहीं इसका, लेकिन जो भी संख्या होगी यानी कि यहाँ कोई भी संख्या हो उसका लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। यानी 10 बन रहा ना यहाँ, इसका मतलब क्या आएगा 0 आएगा। 0 आ रहा है तो हमारा क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए इस टाइप के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपकी टीसीएस है ना बहुत पूछती है, चाहे वो एसएससी का हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, आगे एसएससी जीडी के हो। एक वर्ग की परिधि 10 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत की परिधि के 2 गुणे के बराबर है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। यानी आपके पास है ना 3 चीजें गिवन है, ये आपका अर्धवृत्त हुआ यानी सेमी सर्कल, ठीक है। एक आपके पास गिवन है क्या, आपका स्क्वायर यानी वर्ग, और फिर है आपकी रेक्टेंगल यानी आयत। अब इसका जो गिवन है ना हमारे पास क्या, ये आपकी लेंथ गिवन है कितनी 10, और आपके पास 4 सेंटीमीटर क्या दिया आपका ब्रेथ यानी चौड़ाई। लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी आपकी 4 सेंटीमीटर। अब बोला कि इसकी जो परिधि यानी ये परिमाप ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल होगा तो कितना होगा ये, अगर परिमाप की बात करें यानी इसके क्या 2 गुणे के इक्वल है, तो 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 2 इंटू 14 आपका 28। अगर इसका क्या आपकी सर्कमफेरेंस यानी कि इसकी अगर हम बात करें परिमाप की कितना है 28 है, तो इसका कितना होगा 2 गुना, 2 गुना करोगे कितना 56। अब ये जो होता है ये कितना होता है आपका 4a होता है ना। अब हमें a चाहिए, a कितनी होगी आपकी, इसको डिवाइड करोगे यानी 14 हमारी a हुई। अब 14 की बात करें तो अगर सर्कल के साथ हम कंपेयर करें अब, तो सर्कल के अंदर क्या ये वो चीज़ है जो आपका व्यास यानी डायमीटर, ये कितना आपका 14 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा है ये पूरा इसका यानी परिमाप यानी परिधि कितनी है ये चीज़। अब आपके पास जो हमारा सर्कल होता है ना उसका होता है आपका 2 पाई r। अब आपके पास हाफ है, ठीक है। अब हाफ के अंदर क्या होगा आपकी, जब क्या होता है ये हमारे पास ये होता है कंप्लीट। अब इसमें से हाफ चाहिए, हाफ कर दिया हमने, तो यानी क्या होगा पाई r प्लस कितना आपका ये वाला यानी कि d, तो कितना होगा 22/7 इंटू आर कितनी होगी आपकी 14 आपका डायमीटर है ध्यान रखना, तो आर कितनी होगी 7 प्लस कितना 14, 7 से 7 कट आपका, फिर आपका 22 प्लस 14 कितना 36 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी जो अर्धवृत्त है उसकी क्या होगी परिधि होगी यानी परिमाप होगा, ऑप्शन बी। क्लियर। अब आपके पास क्या है, एक बाड़ा है उसके अंदर कुछ मुर्गियां और कुछ क्या है खरगोश है। उनके सिरों को गिना जाता है तो कुल 27 हैं सिर हैं, और पैरों को गिना जाता है तो कुल कितने 86 पैर हैं। तो बाड़े में कितने मुर्गियां और कितने खरगोश। ये ना बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपने जितने सिर है ना उसको डबल कर लो। कितने हुए 27 का डबल 54 को माइनस कर दो किस में से 86 में से। 86 में से माइनस करोगे 54 को तो बचेगा आपके पास कितना 32। अब 32 है ना जो दो क्या हुए पैर काउंट हुए किसके, जिसके पहले 2 काउंट नहीं है। 2 तो हमने सभी के अंदर काउंट कर लिया ना 27 के अंदर। अब वो बचे वो 32 थे ना, 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो 16 बचे जो क्या है 4 पैरों वाले हैं। तो 16 4 पैरों वाले तो 11 क्या होंगे 2 पैरों वाले होंगे। कैसे आपके हमने क्या किया 27 थे उसकी 2 सभी के ले लिए तो कितने बचे 54। अब कह रहा हमारे पास 86 पहले से टोटल थे, तो ये बचे कितने हमारे पास एक्स्ट्रा 32 बचे ना। ये 32 बचे किसके, जो इनमें से क्या थे आपके 4 पैरों वाले थे। क्या थे 4 पैरों वाले थे। उन 4 पैरों वालों के हमारे पास 2 बचे हैं। तो अगर 32 को हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो 16 आए वो क्या आपके 4 पैरों वाले हैं। बचे कितने 11, वो आपके 2 पैरों वाले होंगे। क्लियर। अब दूसरा देखिए, इसको हम है ना एलिगेशन मिक्सचर से कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अब हमें एक बार मान लें 27 है ना, 27 कितने 4 पैरों वाले, तो 27 इंटू 4 कितना 108। अगर 2 पैरों वाले होते तो कितने होते 27 तो नहीं डन, लेकिन है कितना 86। ये आपके 4 पैर वाले हैं और ये आपके 2 पैर वाले। ठीक, अब कर लो क्रॉसिंग को। अगर इधर माइनस करो कितना बचेगा आपके पास
32 इधर करोगे कितना बचेगा 2 और 22 डन। अब इसको कट कर लो 2 से 16 और 2 से 11, यानी जो ये रेशो आ गया हमारे पास। अब हम देख लेते हैं अगर यहाँ पे कुछ, अगर ये तो बन ही गया हमारा, कितना बना 27 ही बन रहा टोटल। अगर ना होता तो यहाँ पर कंपेयर कर लेते उसके साथ, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये डायरेक्ट ही बन रहा, तो जो 4 पैरों वाले कितने 16 है और जो 2 पैरों वाले कितने हैं 11। क्लियर। अंतिम क्वेश्चन है अपना आज का। विपरीत दिशा में 200 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। अब 2 ट्रेनें हैं 200-200 मीटर की हैं दोनों, ठीक है, एक इधर से गई एक उधर से आई। क्लियर। 200-200 मीटर की दोनों, तो इन्होंने टोटल दूरी तो कितनी 400 की नाते है। अब देखिए उसके बाद अगर 10 सेकंड में पार कर ली इन्होंने, एक दूसरे की तरफ गई। अब यदि पहली ट्रेन 30 सेकंड में 250 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा। अब देखिए पहले वाली ना 250 प्लस कितना 200, इसको पार करती पूरा किसमें, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी कोई ट्रेन तो प्लेटफॉर्म, ठीक है, और प्लस क्या होगी आपकी ट्रेन। ये आपकी ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म, इन दोनों की जो लेंथ है उसको डिवाइड क्या करेंगे कंप्लीट। अब ये कितना हुआ 450, अगर 30 से डिवाइड करें तो इसकी स्पीड आई हमारे पास निकल गई 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अगर ये 15 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है ना, तो आपके पास जो दूसरा बचा, ठीक है, वो क्या होगा। अब ये 15 सेकंड जा रही है, 15 सेकंड में अगर ये 1 मीटर जा रही है तो 10 सेकंड में कितनी गई होगी 150। अब जो दिनने वाली है उसकी स्पीड आ गई हमारे पास 150 मीटर गई है वो डिस्टेंस, तो दूसरे वाली कितनी गई होगी आपकी 250। अब एक बात ध्यान रखना, जब टाइम सेम होना तो जो रेशो डिस्टेंस का वही क्या हुआ स्पीड का हुआ। बस यहाँ से कट कर दो, 0 से 0, 5 से 5 और ये 3, तो आपका रेशो है स्पीड का 5:3। थैंक यू भाई, आज की क्लास में इतना ही था, बाकी जो थर्ड करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में।